आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही आज आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम में कौन सी रिपोर्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की एक बड़ी चोरी पकड़ी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने नए दोस्त तुर्की के साथ राफाल की तकनीक, उसकी उड़ान क्षमता और उससे जुड़ी जानकारी चुराने का काम कर रहे हैं। दरअसल भारत के डर से इमरान खान की वायुसेना तुर्की में राफाल लड़ाकू विमान से जंग लड़ने की प्रैक्टिस कर रही है। खबर तो यहां तक है कि चोरी छिपे पाकिस्तान वायुसेना के फाइटर पायलट कतर के राफाल लड़ाकू विमानों को उड़ाने का अभ्यास भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की मदद के लिए कतर, अजरबैजान और तुर्की एक हवाई युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिसका मकसद ये कि पाकिस्तान को भारत से जंग लड़ने के काबिल बनाया जाए। राफाल से डरे पाकिस्तान का युद्धाभ्यास। तुर्की में उड़ान से इमरान खान को आस। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की ख्वाहिश के साथ तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने आतंकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से हाथ मिला लिया है। तुर्की ओआईसी में सऊदी अरब की धाक खत्म करने के लिए आतंकिस्तान को हर मुमकिन मदद देने का वादा भी कर चुका है। गौर करने वाली बात यह कि तुर्की अब भारत के खिलाफ जाकर कुछ ऐसे कदम भी उठा रहा है जो भविष्य में जंग का सबब बन सकते हैं। इन्हीं में से एक है तुर्की, अजरबैजान और कतर की तिकड़ी, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का हाथ मजबूत करने की कोशिशों में जुट गई है। इस्लामिक देश होने के नाते आतंक की पैरोकारी करने वाले पाकिस्तान की वायु शक्ति में इजाफा करने के लिए ये तीन देश अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की वायुसेना भारत के सामने लाचार हो जाती है। खासकर राफाल लड़ाकू विमान के भारतीय जंगी बेड़े में शामिल होने से इमरान एंड कंपनी के होश फाख्ता है। लिहाजा इमरान की इस चिंता को दूर करने के लिए तुर्की ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। तुर्की ने पाकिस्तान वायुसेना को भारत के राफाल फाइटर जेट के खिलाफ जंग की ट्रेनिंग देने की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने फौरन मान लिया। पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान इन दिनों तुर्की में राफाल फाइटर जेट के साथ जंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये राफाल फाइटर जेट कतर की वायुसेना के हैं, जिन्हें उसने हाल ही में फ्रांस से खरीदे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की वायुसेना MiG-29 लड़ाकू विमानों के साथ भी जंग का अभ्यास कर रही है। खबर है कि पाकिस्तान के पायलट MiG-29 और राफाल लड़ाकू विमानों को उड़ाने के साथ इससे जुड़ी जानकारियां भी हासिल कर रहे हैं। चूंकि भारतीय वायुसेना MiG-29 और राफाल लड़ाकू विमानों का ज्यादा इस्तेमाल करती है, लिहाजा कतर में चल रहा पाकिस्तान का ये हवाई युद्धाभ्यास बेहद अहम हो जाता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स है, उसको J-17 के साथ इसके साथ उड़ना और इनके साथ मुकाबला करने की कोई भी ऐसा अनुभव या तजर्बा नहीं है। तो इससे अगर वो टर्की के साथ MiG-29 और राफेल जो कतार के पास है उनके साथ मिलकर ये अभ्यास करते हैं, तो इससे पाकिस्तान का अनुभव, उनका तजर्बा, उनकी ट्रेनिंग, उनका जो कोऑर्डिनेशन है और जो ताकत है राफेल की, उसका कुछ अंदाजा का अनुभव होगा। तुर्की में एनाटोलियन ईगल 2021 नाम से जो युद्धाभ्यास चल रहा है, उससे पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें हैं। पाकिस्तान को उम्मीद है कि वो इस युद्धाभ्यास के जरिए राफाल और MiG-29 का तोड़ तलाशने में कामयाब हो जाएगा।
पाकिस्तान के पायलट दोनों फाइटर जेट से जंग लड़ने का तरीका सीख जाएंगे। तो शायद यही वजह है कि तुर्की, अजरबैजान और कतर ने इस युद्धाभ्यास में शिरकत करने का फैसला किया। तुर्की में चल रहे हवाई युद्धाभ्यास में कतर के 4 राफाल फाइटर जेट, अजरबैजान के 2 MiG-29 और पाकिस्तान के 5 JF-17 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। सभी पायलट इस अभ्यास के दौरान बिल्कुल युद्ध जैसी परिस्थितियों में अभ्यास कर रहे हैं ताकि प्रशिक्षण के स्तर को बढ़ाया जा सके। ये युद्धाभ्यास 3 जुलाई तक चलेगा। अगर ये आपस में मिलकर कोई साजिश रचते हैं और कतार को अपनी तरफ लेना की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास एक सिर्फ धर्म जो है इस्लाम है, इसके नाम के ऊपर ये दूसरे देशों को आपस में जोड़ना चाहते हैं अपने साथ। तो अगर ये उनको अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए, हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक नया चुनौती, चैलेंज खड़ा हो जाएगा। भारत के लिए तुर्की में चल रहा 4 देशों का हवाई युद्धाभ्यास चिंता का सबब तो है ही, लेकिन इससे एक बात यह भी साफ हो जाती है कि पाकिस्तान की वायुसेना को भारत के लड़ाके राफाल से कुछ ज्यादा ही डर लगता है, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब उसके फाइटर पायलट राफाल से जुड़ी जानकारियां हासिल करने और उसे उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के कुछ पायलट को लड़ाकू विमान राफाल उड़ाने की ट्रेनिंग देने की खबर सामने आई थी। खबर आई थी कि पाकिस्तान के एक्सचेंज पायलट जो कतर की वायुसेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें फ्रांस में राफाल उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन फ्रांस की सरकार की तरफ से इसे फर्जी खबर करार दिया गया था। हालांकि अब यह साफ हो चुका है कि तुर्की, अजरबैजान और कतर की मदद से पाकिस्तान न सिर्फ राफाल बल्कि MiG-29 की चुनौती से पार पाने की तैयारी भी कर रहा है। हालांकि वो इस तैयारी में कामयाब हो पाएगा इसकी गारंटी ना के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान के JF-17 और भारत के राफाल फाइटर जेट के बीच जमीन आसमान का अंतर है। राफाल की रेंज 3700 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के JF-17 की रेंज 2037 किलोमीटर है। राफाल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, JF-17 परमाणु हथियार नहीं ले जा सकता। राफाल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि JF-17 विमान की अधिकतम स्पीड 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफाल में स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें लगी हैं जो किसी भी बंकर को आसानी से तबाह कर सकती हैं। इसकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर है, जबकि JF-17 में PF-15 मिसाइलें लगी हैं जिनमें इंफ्रारेड सिस्टम भी लगा है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। कहना तो है कि ये राफेल का मुकाबला कर सकता है, मगर उनका कोई भी इस जहाज को यूज करने का, टेस्ट करने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि हमारा जो राफेल है वो दुनिया के कई हिस्सों के अंदर यूज हुआ है। वो एक प्रूवन और टेस्टेड एरोप्लेन है, फाइटर है, जिसके ऊपर हम पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। मगर J-17 किसी भी दुनिया की लड़ाई के अंदर टेस्टेड एंड प्रूवन नहीं है। जाहिर है, तुर्की चाहे लाख कोशिश कर ले, पाकिस्तान चाहे लाख हाथ पांव मार ले, लेकिन उसकी वायुसेना भारत की वायु शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। राफाल से लड़ना तो दूर, पाकिस्तान के फाइटर पायलट भारत के किसी भी लड़ाकू विमान को जंग के मैदान में चुनौती नहीं दे सकते। पाकिस्तान एक तरफ तुर्की में अपने डर का इलाज तलाश रहा है, दूसरी तरफ उसकी मदद से आतंकी आग उगलने वाला तालिबान काबुल के दरवाजे पर पहुंच गया है। खबरों की माने तो तालिबान ने कुंदुज प्रांत में अपना सफेद झंडा फहरा दिया है। कुंदुज प्रांत काबुल से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में रक्षा जानकारों का मानना है कि जिस रफ्तार से तालिबान आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्द वो काबुल पर भी काबिज हो जाएगा। हालांकि तालिबान से लोहा लेने के लिए अफगान आर्मी के पूर्व सैनिकों ने भी हल्ला बोल दिया है। उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाने की मांग की है। मतलब ये कि तालिबान में एक बार फिर खूनी संघर्ष चरम पर होगा।
पाकिस्तान की चालबाजियों और अमेरिकी सेना की घर वापसी से अफगानिस्तान में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में खूनी जिहाद और शरिया कानून को बढ़ावा देने वाला आतंकी संगठन तालिबान लगातार मजबूत होता जा रहा है। एक छोटे इलाके से शुरू हुआ तालिबान का विस्तार अब अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके तक हो चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान के कई जिलों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। खासकर अफगानिस्तान के उत्तर और पश्चिम प्रांतों में तालिबान अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तालिबान का सफेद झंडा वहां के बाशिंदों में खौफ भरने लगा है। अमेरिका भले ही तालिबान के प्रभाव को नजरअंदाज कर अपनी सेना को वापस बुला रहा हो, लेकिन खतरे का सबब यह है कि अब तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे से ज्यादा दूर नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत पर कब्जा कर लिया है। कुंदुज प्रांत काबुल से करीब 500 किलोमीटर दूर है। मतलब ये कि किसी भी वक्त तालिबान के आतंकी काबुल पर धावा बोलकर वहां अपना राज कायम कर सकते हैं। कुंदुज से लेके कितने शहर हैं जो कि लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर पड़ते हैं काबुल से, वहां तक अब तालिबानी सेना पहुंच चुकी है। अब तालिबानी सेना यहां से काबुल के अंदर कब एंट्री मारेगी, मेरा मानना है ये उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज भी काबुल एक तरीके से एक फोर्ट है जिसके अंदर 2500 से लेके 3000 नेटो फोर्सेस अभी भी बैठी हैं जो अपना दूतावास की सुरक्षा करेंगी। और साथ ही साथ जिस प्रकार से अमेरिका बाहर से, चाहे पाकिस्तान से हो या सेंट्रल एशिया से हो, जहां से अपने एयर बेस बना करके इनको काबुल से दूर रखने की कोशिश करेगा। तालिबान न सिर्फ आक्रामक रणनीति अख्तियार किए हुए है, बल्कि अफगान सेना का मनोबल तोड़ने के लिए प्रोपेगेंडा वॉर भी छेड़ चुका है। तालिबान सोशल मीडिया के जरिए अपने बढ़ते प्रभाव का प्रचार प्रसार कर रहा है। तालिबान यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ताकत के आगे अफगान सेना ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तालिबान के नेता मौलावी हिब्तुल्ला अखुंजदा का एक बयान उसके प्रोपेगेंडा का सबूत है। अफगान सेना के जवान अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। अफगान सेना के सरेंडर करने वाले जवानों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। हालांकि हकीकत तो यह है कि अब भी अफगानिस्तान की सेना हिम्मत नहीं हारी है। अब भी अफगान आर्मी कई इलाकों में तालिबान को रोकने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है। खबर तो यहां तक है कि कुछ पूर्व अफगान सैनिकों और कमांडरों ने युद्ध के मैदान में लौटने की इच्छा जाहिर की है। सेना के इन भूतपूर्व सैनिकों ने तालिबान से कारगर लड़ाई के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने की मांग की है। दरअसल 90 के दशक में तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस के सदस्य रहे कई लड़ाके अपने गढ़ में आज भी ताकतवर हैं और उनका रसूख कायम है, लेकिन किसी संयुक्त मोर्चे के अभाव में इनका तालिबान से मुकाबला करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उनमें संयुक्त सैन्य मोर्चे के गठन में 3 बाधाएं हैं। पहली ये कि कभी ताकतवर रहे कमांडरों का सियासी रसूख कम हुआ है और तालिबान विरोधी नेताओं के बीच एकता की कमी है। दूसरा ये कि बड़े शहरों के तालिबान के कब्जे में जाने के बाद उनके खिलाफ लड़ाई में शामिल होने का वादा करने वाले कई नेता चुप्पी साध लेते हैं। और तीसरी बाधा है पाकिस्तान, जो तालिबान पर नकेल कसने के लिए अमेरिका को अपना एयरबेस देने से साफ इनकार कर चुका है। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. पाकिस्तान के अलावा चीन, तुर्की और कई इस्लामी देश तालिबान के हाथ मजबूत कर रहे हैं, भले ही चोरी छिपे, लेकिन ये मुल्क तालिबान को जंग का सामान यानी हथियार और गोला बारूद मुहैया करा रहे हैं। लिहाजा तालिबान पर लगाम लगाने से पहले इन देशों पर कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान के माध्यम से सभी तालिबान के साथ में अब अच्छे संबंध बनाने में लग गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर तालिबान के खिलाफ जो अलग अलग आतंकवादी गुट या जो उनके व्यक्ति घोषित किए गए थे, उनके नाम भी वापस लेने की बातें चल रही हैं। बात साफ है, चीन
अपनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचा के रखना चाहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में रह के अपना पूरा इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया, ईरान और हिंदुस्तान के खिलाफ देख रहा है। फिलहाल कुछ विदेशी चैनलों की माने तो अफगानिस्तान के करीब 100 प्रांतों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। हालांकि अफगानिस्तान की सेना और वहां की सरकार ऐसी खबरों को झूठा बता रही है। लेकिन सवाल ये कि अगर तालिबान पर अफगान आर्मी का कंट्रोल है तो फिर वो काबुल के नजदीक कुंदूज तक कैसे पहुंच गया? खैर, अफगानिस्तान में तालिबान का बढ़ता दायरा भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है। ये बात अलग है कि भारत ने इस बाबत अब तक अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है। लेकिन तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। दोनों देशों के साझा इतिहास और मूल्य हैं। भारत भी हमारा क्षेत्रीय देश है। कोई भी देश अपने पड़ोसी या अपने क्षेत्र को नहीं बदल सकता। हमें निश्चित रूप से इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहना होगा। ये हम सभी के हित में है। मतलब ये कि तालिबान भारत से भिड़ना नहीं चाहता। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या तालिबान का अफगानिस्तान में बढ़ता प्रभाव भारत के लिए खतरे का सबब नहीं है? क्या भारत के निर्माण कार्य और अफगानिस्तान की सरकार से उसके रिश्तों पर तालिबान का असर नहीं पड़ेगा? फिलहाल भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी हैं, जिसने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाकर शायद बहुत बड़ी भूल की है। और अब बात ताइवान की, जिसने ड्रैगन की बोलती बंद कर दी है। कुछ दिनों पहले ही चीन ने अपने 30 लड़ाकू विमानों के बेड़े को ताइवान की ओर रवाना किया था। प्रोपेगेंडा ये फैलाया गया कि इन लड़ाकू विमानों ने ताइवान के भीतर तक उड़ान भरी। लेकिन अब ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कुछ मैप जारी किए हैं, जिनसे साबित होता है कि ताइवान के आक्रामक रवैये से घबराए चीन के लड़ाकू विमान असल में भाग खड़े हुए थे। ये लड़ाकू विमान ताइवान के भीतर घुसे ही नहीं, बल्कि बाहर से ही लौटने को मजबूर हो गए। देखिए ताइवान ने कैसे चीन को नाको चने चबा दिए। चीन का ऑपरेशन 30 कैसे हुआ नाकाम? चीन की हवाबाजी पर भारी पड़ा ताइवान। करीब एक हफ्ते पहले चीन की वायुसेना ने ताइवान को डराने की कोशिश की थी। चीन के फाइटर जेट ताइवान की ओर उड़ान भरते नजर आए थे। ताइवान पर कब्जे की कोशिश करने वाले चीन ने एक तीर से 2 शिकार करने का प्लान बनाया था। ताइवान के साथ वो अमेरिका पर भी दबाव बनाना चाहता था। लेकिन ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अब जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक चीन की वायुसेना उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गई थी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने 15 जून को चीनी वायुसेना की कारगुजारियों पर एक मैप जारी किया है। इस मैप के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमानों ने गुआंजी एयरबेस से उड़ान भरी। चीन के J-11 और J-16 लड़ाकू विमानों ने पहले दक्षिण चीन सागर की ओर उड़ान भरी, फिर वहां से ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन की ओर आए। लेकिन ताइवान एयरफोर्स ने उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के वायु क्षेत्र में घुसे बगैर लौट गए। गौर करने वाली बात यह कि चीन ने अपने कुल 30 लड़ाकू विमानों को भेजा था। ताइवान की माने तो चीन का मंसूबा नाकाम हो गया। उसने जिस वायु शक्ति के प्रदर्शन से ताइवान को ललकारने की कोशिश की थी, वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन लगातार ताइवान पर दबाव बना रहा है। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए छटपटा रहा है और लगता है कि इसी छटपटाहट में वो अपनी वायुसेना को ताइवान से जंग के लिए तैयार करना चाहता है। जब आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो आप दूसरे देश को दिखाने के लिए करते हैं कि हम आपके ऊपर अटैक करने की मंशा रखते हैं। मुझे लगता है ताइवान भी इस चीज़ को अच्छे से समझता होगा कि इस तरह का प्रेशर, इस तरह की टैक्टिक्स दिखाना ये बड़ी जायज़ बात है और ये एक सिग्नल है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। चाइना को भी ये पता है
ताइवान को भी ये पता है, पूरी दुनिया को भी ये पता है। पूर्वी एशिया का द्वीप ताइवान अपने आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग है। इसका मुख्यालय ताइवान द्वीप और राजधानी ताइपे है, लेकिन चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। साल 1949 में चियांग काई शेक के वक्त से दोनों देशों में तनातनी चली आ रही है। हालांकि ताइवान अपने रुख पर कायम है। वो चीन की दादागिरी से कभी नहीं डरा और हमेशा खुद को स्वतंत्र देश बताता रहा है। लेकिन शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से ही चीन लगातार ताइवान पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में अमेरिका की दखलंदाजी से भी चीन ने कहीं ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके नतीजे गंभीर, बहुत गंभीर हो सकते हैं। चीन अगर ताइवान पर किसी भी तरीके से अटैक करता है तो इसके अंजाम बड़े भयानक होंगे, क्योंकि जिस तरीके के हथियार दुनिया में आ गए हैं, बहुत ही घातक, बहुत ही डैमेजिंग हथियार हैं। साथ ही साथ कोई भी दो कंट्रीज़ अपनी लड़ाई सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं रख सकती। अगर ताइवान का साथ ज़रूरी बात है यूएस देगा, इसी तरह चाइना का सपोर्ट शायद रशिया करेगा, बाकी उनके साथ जुड़े हुए कंट्रीज़ करेंगे। जिन कंट्रीज़ के साथ उनका ट्रेड है, जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वगैरह वगैरह, ये सब अपने आप एक युद्ध को एक बड़े स्तर के युद्ध पर ले जाएंगे। कुछ दिनों पहले अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि चीन इस दशक में कोई विस्फोटक कदम उठाने की कोशिश कर सकता है। चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसके बाद पेंटागन ने भी इस बाबत चिंता जाहिर की थी। लिहाजा हाल के दिनों में जिस तरह अमेरिका और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका चीन से भी भिड़ जाएगा, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का बायस बन सकता है।